अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। सर टायर पंचर और ऑटोमेटिक डोर लॉक के साथ किसी ने छेड़खानी की थी, पर मैंने सब ठीक कर दिया है। थैंक यू। कार का टायर पंक्चर तो समझ आता है, लेकिन कार के दरवाजे के साथ कौन छेड़खानी कर सकता है? प्रथम बचपन से ही अपनी सारी कीमती चीजें ऐसे ही कोने में रखता है और किसी को बताता नहीं है। ये लो, खुद ही देख लो उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती कौन है। दादी, ये तो हमारी याद है, वो पल जो हमने साथ में बिताए थे। ये कार्ड, ये लेटर, ये हमारी फोटो, ये सब कुछ प्रथम ने संभाल के रखा। इसका मतलब प्रथम। हाँ निहारिका बेटा, इन यादों का उसके साथ होना ही सबसे बड़ा सबूत है कि उसके दिल में आज भी सिर्फ तुम हो। अगर वो राध्या के साथ जिंदगी में आगे बढ़ गया होता ना, तो ये सब यहाँ नहीं होता, वो कब का फेंक चुका होता। अब जब निहारिका मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रही, तो उसकी यादों को साथ रखने का क्या फायदा? भले ही हम प्रथम और राध्या के अनचाहे रिश्ते को जुड़ने से नहीं रोक सके, पर क्या पता ये सब ये रिश्ते को तोड़ने के काम आए। आखिरकार इन सब की जरूरत पड़ी गई। बस अब इसे प्रथम की अलमारी में रख देते हैं, ताकि निहारिका को पूरी तरह यकीन हो जाए कि प्रथम उससे अब भी बहुत प्यार करता है। और बस फिर मौका देखते ही इसे स्टोर रूम में वापस रख देंगे। इसे कहते हैं दूरदृष्टि। प्रथम ने तो शादी के दूसरे ही हफ्ते ये सब फेंक दिया था, लेकिन हमारी सूझबूझ की वजह से ये आज काम आ गया। निहारिका, अभी तुम्हें लगता है कि प्रथम तुम्हें भूल गया है, तुमसे प्यार नहीं करता? नहीं दादी, प्रथम मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि प्रथम मुझसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता है दादी। जिस तरह उसने आज तक हमारी यादें संभाल के रखी है, उससे मुझे यकीन हो गया है कि प्रथम का दिल आज भी मेरे लिए धड़कता है। यही तो हम तुम्हें तब से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रथम राध्या की सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहा है, शादी का रिश्ता नहीं। उन दोनों के बीच में ना कोई प्यार है और ना ही कोई रिश्ता। राध्या, मिल लिया आपने दादू से? अब कैसी है उनकी तबीयत? अच्छा, बस घर वापस पहुंचने ही वाली हो। ठीक है, आ जा। रजनी जी? राध्या को कहो 1-2 हफ्ते अपने मायके में रह के आए। अरे इतना दादू दादू करती रहती है तो थोड़ी देर उनकी सेवा में बिताए ना। ये सही है। राधा के दादू की तबीयत खराब हुई तो खुद से उसको 1 हफ्ते के लिए मायके में रुकने के लिए कह रही हैं। जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी तो 1 दिन के लिए पूरा बखड़ा खड़ा कर दिया था। एकता, ध्यान कहाँ है? कांच का बर्तन फोड़ दिया, नुकसान कर दिया और दही भल्ले भी खराब हो गए।
अब हमें क्या देख रही हो, सफाई करो उसकी। सॉरी दादी। पता नहीं ये लड़की है या हमारे जी का जंजाल। सोचा था 4 दिन बाहर रहेगी तो हम प्रथम और निहारिका को पास लाने का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन नहीं, ये तो हमारी छाती पे बैठ के मूंग दलेगी। इस रौद्या को तो ना हम। आपने हमें आवाज दी दादी? तुम कोई भगवान हो जो तुम्हारे नाम का जाप करते रहेंगे? चने अलग गिरा दिए हमारे। राधिया, प्रथम नहीं आया तुम्हारे साथ? कहाँ है वो? माँ वो कुछ जरूरी काम से गए हैं, काम खत्म करके फिर आ जाएंगे। तुम्हारे लिए हम गरम गरम खिचड़ी बना देते हैं, खा के दवाई ले लेना, ठीक है? नहीं नहीं माँ, अभी हमारी तबीयत ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम मशीन पे जाके कपड़े डाल देते हैं धोने के लिए। प्रथम और निहारिका को पास लाने की कोई नई तरकीब सोचनी होगी। हाय, कितना इंतजार किया है मैंने इस एक्सक्लूसिव ब्रांड के मेकअप पाउडर का। अब देखना, इसे लगाते ही कैसे लड़के मेरी खूबसूरती पर फिसल जाएंगे। पहले मुंह धोकर आती हूँ, फिर लगाऊंगी। ये पाउडर तो फिसलने के काम जरूर आएगा। दादी क्या हुआ? अब यहाँ पे क्यों लेके आई मुझे? अरे जरा सब्र करो, बताते हैं। दादी ये पाउडर क्यों छिड़क रही है? अरे कोई फिसल जाएगा। अरे वही तो करना है, बस अभी प्रथम आता ही होगा। लो आ गया। अब सुनो, जैसे ही प्रथम यहाँ आएगा तुम फोन पे बात करती हुई आना इधर, फिर तुम इस पाउडर के ऊपर फिसलोगी और प्रथम तुम्हें गिरता हुआ देखकर अपनी बाहों में थाम लेगा। हाँ, अरे ऐसे क्या देख रही हो? ऐसे ही तो दोनों करीब आओगे। दादी इतना ज्यादा फिल्मी बहुत ओवर लगेगा। हाँ? अरे तुमने प्यार का 2.5 अक्षर पढ़ा है और हमने प्रथम के दादाजी के साथ पूरी किताब लिखी है, इसलिए हमारे तजुर्बे पर यकीन करो और जैसा हम कहें वैसा करो, ठीक है? अब जाओ, जल्दी छुप जाओ। ठीक है, जाओ। हटाओ इसे। निहारिका मैम, ये तो भगवान का शुक्र है कि हम समय से आ गए और आपको गिरने से बचा लिया, वरना भी आप गिरती, आपको तो चोट लगती ही लगती, साथ में प्रथम सर को भी लग जाती। हे राधिया, तुमने ना सब काम बिगाड़ दिया। दादी सब काम बिगाड़ा या राधे ने सब काम संभाला? वैसे निहारिका, तुम गिरी कैसे? शायद ये पाउडर की वजह से गिर गई। क्या? अरे मेरा इतना महंगा एक्सक्लूसिव पाउडर जो मेरे रूम में से चोरी हो गया था। चुप, छोड़ इसे, चल हट। अब राधिया, तुम खड़ी क्या देख रही हो? सफाई करो ना, इससे पहले कि कोई फिसल जाए इस पे। जी जी दादी। मेरा पाउडर कहाँ है? प्रथम। हाँ निहारिका, मीटिंग तो मैंने कल के लिए रीस्केड्यूल करवा दी है, लेकिन प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस करना है। तुम मेल देख लेना, मैंने तुम्हें कर दिया है। डोंट वरी निहारिका, मैं प्रेजेंटेशन में सब चेंजेस कर लूंगा। आई नो प्रथम कि तुम सब कुछ कर लोगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट हम दोनों का है, जॉइंट प्रोजेक्ट है।
इसलिए इस प्रेजेंटेशन में मैं भी काम करना चाहती हूँ साथ में। हम दोनों साथ में काम करेंगे तो चीजें और भी ज्यादा बेहतर होंगी ना। हे प्रथम, निहारिका सही तो कह रही बेटा, इस डील को जरा अच्छे से करना। अरे तभी तो हमारे फायदे के साथ साथ निहारिका का भी फायदा होगा। अब देखो ना, बेचारी हमारी कितनी मदद कर रही है। जी दादी। अब काम के बहाने प्रथम के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना। जी दादी। मेरा ब्रेसलेट हम तो पहनना ही भूल गए। कहाँ रख दिया हमने? हाँ, यहाँ कहीं रखा था। अरे ये रहा। ये सही कैसे हो गया? ये तो टूट गया था। प्रथम सर, थैंक यू, आपने हमारा ब्रेसलेट ठीक करवा दिया। राधा, अब टूटा मुझसे था तो ठीक भी तो मैं ही करवाऊंगा ना। वैसे एक बार ना चेक कर लेना अच्छे से जुड़ा है या नहीं। वैसे राधा, ये देखने में तो बहुत सिंपल सा है, फिर तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है? प्रथम सर, ये ना हमारे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है हमारे पास। रुको, मैं लगा देता हूँ। ये आपके पापा का सबसे फेवरेट गिफ्ट है। पता है क्यों? क्योंकि आप हम दोनों का सुकून हो। प्रथम सर, आपको पता है हमारे मम्मी पापा ने ये ब्रेसलेट हमें क्यों दिया था? क्यों? हमारे मम्मी पापा का एक साथ होना, हमारे परिवार का एक साथ होना और सबका सुरक्षित होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा सुकून था। जैसे जिंदगी में सब कुछ हो पर वो ना हो जिससे आप प्यार करते हैं, तो जिंदगी में सुकून का एहसास नहीं होता है। लेकिन अगर आपके साथ आपके परिवार का प्यार और साथ, तो जिंदगी में कुछ ना होकर भी ना हर पल सुकून का एहसास होता है। और इंसान को जिंदगी में 2 पल के सुकून के अलावा और क्या चाहिए होता है? प्रथम माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। वैसे प्रथम सर, आपकी जिंदगी का क्या सुकून है? पता नहीं, पर मेरा सुकून तो कब का मुझसे छिन चुका है। प्रथम सर ने ऐसा क्यों बोला कि उनका सुकून छिन गया है? शायद कारोबार में इतना नुकसान हो गया है, इस वजह से उनका सुकून चला गया होगा। प्रथम सर, आपको कुछ चाहिए था? वो राधा, लैपटॉप का चार्जर रह गया था, वो लेने आया था। वैसे प्रथम सर, आपको कितना समय लगेगा? देर रात हो जाएगी। प्रथम सर, आप ऐसे जगकर पूरी रात काम करेंगे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई छोटी मोटी मदद है जो हम आपकी कर सकते हैं तो प्लीज हमें बता दीजिए। राधा, तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो? हाँ प्रथम सर। तो फिर मैं जो बोलूंगा वो करोगी, लेकिन बिना कोई सवाल किए? जी। बैठो, चप्पल उतारो और ऊपर हो जाओ। पर प्रथम सर, हम ऐसे ऊपर बैठ जाएंगे तो फिर आपकी मदद कैसे? राधा, मैंने क्या कहा था? कोई सवाल नहीं, है ना? ऊपर बैठो बेड पे। चलो अब लेट जाओ।
पर प्रथम सर। राध्या, बोला ना सवाल नहीं, लेट जाओ। और अब ये लैम्प और आंखें बंद करो और सो जाओ। राधे, इससे बड़ी ना मेरे लिए कोई हेल्प नहीं होगी। हाँ पर गुड नाइट। ये प्रथम सर भी ना कभी कभी हमारे साथ ऐसे मजाक करते हैं जैसे हम छोटे से बच्चे हैं। पर वो पूरी रात जग के काम करेंगे और हम सोएंगे, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। हमें कुछ तो करना होगा। प्रथम, तुमने काम स्टार्ट भी कर दिया? हाँ, बस तुम्हारा इंतजार था। क्या क्या कहा तुमने? I mean, तुम क्लाइंट की लिस्ट देने वाली थी ना कि क्या क्या चेंजेस चाहिए, बस उसी का वेट कर रहा था। एक पल को लगा कि तुम मेरा इंतजार। एनीवे, हाँ, ये रही फाइल। इसमें मैंने सारे पॉइंटर्स लिख दिए, देख लो। हाँ। प्रथम, तुम्हें याद है कॉलेज में हम ऐसे ही साथ में बैठ के प्रोजेक्ट किया करते थे? निहारिका, काम पर फोकस करते हैं। इस बार मीटिंग में मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स प्रथम, और आई एम रियली हैप्पी कि तुम अपने काम को लेके इतने ज्यादा सीरियस हो गए हो। वरना पहले कितना बचपना हुआ करता था तुम्हारे अंदर, लेकिन अब देखो कितने जिम्मेदार हो चुके हो। वक्त और उम्र के साथ ना सब जिम्मेदार बन जाते हैं। एनीवेज, ये इतने सारे चेंजेस हैं, इन्हें करते करते तो पूरी रात बीत जाएगी। वही तो मैं चाहती हूँ। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं, मैं चेयर लाती हूँ। छोड़ो, उठ जाऊंगी मैं। आराम से, आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? निहारिका, ठीक तो हो ना? क्या है तुम्हें? हाँ, क्यों आई हो? निहारिका मैम, वो हम पानी लेकर आए थे, कमरे में पानी नहीं है ना, इस वजह से। रूम में पानी देने आई हो या किसी रेलवे स्टेशन में जो पानी पानी चिल्ला रही हो? सॉरी। दे दिया ना पानी? हाँ, अब जाओ और डिस्टर्ब मत करना बिल्कुल भी। जी। निहारिका, चलो काम कंप्लीट करते हैं। हाँ। बेचारे प्रथम सर, इतना सारा काम उन्हें आज रात में ही पूरा करना है और वो अभी से उबासी ले रहे हैं। प्रथम सर को ऐसा काम करते देख हम शांति से नहीं बैठ सकते हैं, पर क्या करें, उनके काम में दखल देकर उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, प्लीज प्रथम सर के इस प्रोजेक्ट को सफल कीजिएगा। ये स्लाइड को देखो एक बार। नहीं प्रथम, ये फॉन्ट कुछ खास नहीं है। 1 सेकेंड। सॉरी निहारिका मैम, आपका हाथ जल गया क्या? देखो, नहीं पीनी तुम्हारी कॉफी। बेवकूफ, तुम्हारे दिमाग में छोटी सी बात नहीं घुसती क्या? मना किया कि मत आओ, मत करो हमें डिस्टर्ब, फिर भी बार बार आ रही हो।
हाथ जला दिया मेरा। सॉरी निहारिका मैम, हम इस बार इसीलिए दबे पाँव आए थे ताकि आप लोगों को हमारी आर्ट की वजह से असर ना हो, और कॉफी इसलिए लाए थे ताकि आप लोगों को नींद ना आए। हे भगवान, तुम क्या हो? नहीं पीनी तुम्हारी कॉफी मुझे। ठीक है, तो हम आपके लिए हल्दी वाला दूध ले आते हैं। इम्पॉसिबल लड़की हो तुम। नहीं पीनी कॉफी, नहीं पीना दूध। तुम जाओ ना, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? काम करने दो हमें। प्रथम तुम बोलो ना कुछ उसे। निहारिका तुम कुछ बोलने दोगी तब बोलूंगा ना मैं। और तुम मुझे कहती थी ना कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। लगता है तुम जब से लंदन से आई हो ना तुम गुस्सैल हो गई हो। अगर तुम्हें कॉफी नहीं पीनी थी तो मना कर देती, ऐसे कप फेंकने की क्या जरूरत थी? और राधा, मैंने कहा था ना कि हमें डिस्टर्ब मत करना, फिर क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? अब ये सब साफ करो और प्लीज रूम में जाके सो जाओ। निहारिका क्या हुआ? साथा जल गया क्या? जला तो कुछ भी नहीं, पर अब जलन की एक्टिंग तो जरूर करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल यही तो मौका है प्रथम की अटेंशन जीतने का। ऑफ कोर्स प्रथम, इतनी गर्मा गर्म कॉफी हाथ में गिरी है तो दर्द तो होगा ही ना। मुझे तो डर है कहीं मेरे हाथ में छाले ना पड़ जाए। तुम चेक करो ना। इतने टाइम बाद तुमने मेरा हाथ पकड़ा है ना, देखा तुमने कितना जल गया है मेरा हाथ। देखने से तो नहीं लग रहा कि हाथ तुम्हारा हाथ जला है। जलने के दाग ना थोड़े दिन बाद आते हैं स्किन पे। तो मैं काम करता हूँ, तुम्हें क्रीम लगा देता हूँ।